अमावस्या की आधी रात को उस गांव के कब्रिस्तान में दुल्हन के वेश में एक खूबसूरत लड़की कब्र के दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी और हाथ में चमेली के फूलों की माला घुमा रही थी। उस माला से चमेली के फूलों की मदहोश करने वाली खुशबू निकलकर घने धुएं में बदलकर पूरे गांव में छा रही थी। आइए स्वामी, आइए। मैं यहाँ आपकी ही राह देख रही हूँ। आइए स्वामी, आइए। आइए ना मेरे पास, आइए ना मेरे पास, आइए ना प्रभु। उन फूलों की महक से सारे गांव के लोग, पशु पक्षी, सभी प्राणी गहरी नींद में सो जाते हैं। उस मदहोश करने वाली धुएं में सांस लेते हुए गांव का एक व्यक्ति भूतनी की पुकार सुनकर भूतनी के वश में हो जाता है। वह कब्रिस्तान में चलकर जाता है और भूतनी के पीछे खड़ा हो जाता है। भूतनी तुरंत माला फेरना बंद करके पीछे मुड़कर देखती है और भयानक तरीके से हंसती है। वेणु, यहां बाइक क्यों रोकी? कहा था ना एक अजीब चीज दिखाऊंगा, चलो। अरे हाँ, कहीं ये वही घर तो नहीं? हाँ, वही घर है। मैंने तुमसे कहा था ना, वही दिखाने लाया हूँ। मजाक मत करो, मैंने ऐसे कई घर देखे हैं। पहले तुम अंदर तो जाओ और देखो। अरे जाओ। ठीक है वेणु, मैं जाता हूँ। अगर अंदर अजीब नहीं लगा ना तो मैं तुम्हें अरे शेनू, क्या तुमने देखा? दिखाई दिया ना अजीब चीज? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी चीज नहीं देखी। ये सच में अजीब है। यहाँ ऐसा क्या कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये सब क्या है? चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। शीनू, करीब 80 साल पहले इस गांव में एक भूतनी की मौत हुई थी। क्या भूतनी मर गई? अगर कोई मरता है तभी तो वो भूत बनता है। अजीब है, भूत का मरना। इस कस्बे का नाम कपोतपुर है। कपोत यानी कबूतर। कुछ साल पहले इस गांव के अंदर बहुत ज्यादा कबूतर रहते थे, इसलिए इस गांव का नाम कपोतपुर पड़ा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ना, कबूतर बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। यहाँ तक कि वो 25 मील दूर स्थित चीजों को भी देख सकते हैं। हाँ शेनू। आखिर हुआ क्या है? यहाँ कबूतर की पूजा क्यों की जा रही है? कबूतर के सिर वाला आदमी कौन है, मुझे बताओ तो। कई साल पहले एक अमावस्या के अगले दिन सुबह हो रही थी। कोई जोर से रो रहा था। सभी अपने घरों से डरे हुए बाहर निकले। तभी उन्होंने ध्यान दिया, दूर एक घर में एक बूढ़ी के जोर से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी लोग उस बूढ़ी के पास पहुंचकर रोने का कारण पूछने पर वह बूढ़ी बताई, मेरा पोता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं मेरा लाल कहाँ चला गया होगा, उसका क्या हुआ होगा। दीदी, डरने की बात नहीं है, हम आपके पोते को ढूंढ लेंगे। चलो खोजते हैं।
ग्राम प्रधान वीरैया के साथ कुछ ग्रामीण पूरे गांव में खोजने लगे। अंत में कब्रिस्तान की ओर गए। कब्रिस्तान का गेट खुला देखकर वे तेजी से शमशान की ओर भागने लगे। वहां कुचले फूलों के बीच कब्र पर पड़ा बूढ़ी दादी के पोते को देखा। यह देख सभी आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत वे लड़के को ले जाकर अपने घर में लिटा दिए। दीदी, तुम्हारा पोता कब्रिस्तान में पड़ा था। दादी अपने पोते को उस हालत में देखकर बहुत ही दुखी हुई। सभी ग्रामीण उदास होकर वहीं खड़े थे और दादी को साहस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। वीरैया दादी के बगल में बैठकर दादी से बोलने लगा, आखिर गांव में क्या हो रहा है? हर अमावस्या के दिन आधी रात के बाद किसी न किसी घर का कोई ना कोई सोया हुआ आदमी अनजाने में नींद में चलकर कब्रिस्तान पहुंच जाता है और दूसरे दिन कब्रिस्तान पर पाया जाता है। फिर कुछ ही दिनों में लाइलाज बीमारी से मर जाना। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साहब, आप ही कोई हल निकाल सकते हैं। अब तक बहुत से लोग मर चुके हैं। हम सभी बहुत डरे हुए हैं। कहीं ये सब किसी भूत प्रेत का काम तो नहीं? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनिए, अब से इस गांव में किसी के साथ भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुरंत मुनि मंडली जाकर इस समस्या का हल ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। आप सभी लोग मेरी बात सुनकर बिना डरे अपने घरों में ही रहिए। वीरैया की बात सुनकर सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वीरैया एक मोटरसाइकिल पर मुनि मंडली गांव को निकल जाता है और एक स्वामी के आश्रम में पहुंचता है। स्वामी जी, आप अच्छे हैं ना? कैसे हो वीरैया? आज इधर कैसे? हर अमावस्या की रात होने वाली अराजकता के बारे में विस्तार रूप से बताया। स्वामी जी, हमारे सभी गांव वाले भूत प्रेत का काम है सोचकर डर रहे हैं। आखिर रात को क्या होता है ये जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात को जिस किसी व्यक्ति के साथ ये होता है उसे दूसरे दिन ये सब याद नहीं रहता। स्वामी जी, अब आप ही बचा सकते हैं। वीरैया, इधर आओ, आकर उस पर बैठो। तुम्हारे गांव में क्या हुआ था तुम्हें सपने में दिखाऊंगा। डरना नहीं। उस दिन अमावस्या थी। गांव के सभी लोग डर कर सो रहे थे। कुछ लोग अपने परिवार की रखवाली कर रहे थे। स्वामी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लड़की कौन है और वो ऋषि कौन है? वो कामिनी भूतनी है। मैं उसका कारण बताता हूँ, सुनो। कुछ साल पहले देश की शांति के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने पूरे देश का पैदल पर्यटन किया। इस तरह वे घूमते घूमते तुम्हारे गांव कपोतपुर आ पहुंचे। ऋषि वहां कबूतरों को बहुत ही प्यार से दाना खिलाते समय उस गांव की कोमली नाम की एक लड़की को उसकी सुंदरता देखकर ऋषि से प्यार हो जाता है। तुरंत कागज के टुकड़े पर अपना प्यार लिख कर देती है। ऋषि कागज को फाड़ देता है और बिना ध्यान दिए ही वहां से निकल जाता है।
उसी दिन शाम को कोमली फिर से ऋषि के पास आती है। ऋषि उस लड़की पर बिना ध्यान दिए अपनी पूजा की सामग्री एकत्रित करता है। आप बहुत खूबसूरत हैं, पर अपनी उम्र ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं? मुझसे शादी कर लीजिए। देखो कोमली, मैं एक सन्यासी हूँ। मुझे शादी, बच्चे, घर, संसार, इन सब से कोई मतलब नहीं है। फिर कभी मेरे पीछे मत आना, चले जाओ। ये कहते हुए ऋषि वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कोमली को खबर मिलती है कि ऋषि गांव छोड़कर जा रहे हैं। तब वो फिर से ऋषि के पास जाती है। कोमली, जरा हटो, ऋषि लोग आ रहे हैं। तुरंत कोमली उठकर उस ऋषि के पांव पकड़ लेती है। सभी गांव वाले गुस्से में कोमली को बहुत डांटते हैं। रुकिए रुकिए, गुस्सा मत कीजिए। कोमली, देश की शांति के लिए अपने गुरुजी के आदेश पर हर गांव जाकर हम भिक्षा मांगने वाले हैं। तुम अपने लायक किसी अच्छे लड़के से शादी करो और सुखपूर्वक जीवन बिताओ। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। कोमली, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मेरे पैर छोड़ो, हमारे पास समय नहीं है। हम साधु हैं, संसार से कोई मतलब नहीं है। पैर छोड़ो। शादी करने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं फिर भी आपके साथ रहूंगी। आप बस मेरे हो। छी, दुष्ट पापिन, मुझे छोड़ो। ऋषि कोमली को दुत्कार कर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ग्रामीण कोमली को छी छी भी कहते हैं और कुछ लोग उस पर हंसते हैं, तो कुछ लोग उससे घृणा करके उसे बगल में ढकेल कर ऋषियों के साथ गांव के सरहद तक जाते हैं। कोमली फिर से दौड़कर ऋषि के पास चली जाती है। मुझे एक वरदान दीजिए ऋषि। मेरे से प्यार और विवाह के सिवा कुछ भी मांगो। पर पहले आप अपने गुरुजी की कसम लीजिए, आप ना नहीं करेंगे। मैं अपने गुरु की कसम खाता हूँ, मेरे से प्यार और विवाह के सिवा कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मनुष्य के हाथों से या किसी भी हथियार से, ना ही किसी जानवर से मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तथास्तु। कोमली तुरंत ऋषि को कसकर पकड़ लेती है और उसे मौत की घाट उतार देती है। बाकी ऋषि एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और मंत्र पढ़ते हुए कोमली को वश में करके बगल में मौजूद कब्रिस्तान में ले जाकर फेंक देते हैं। कोमली अब फिर कभी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ सकेगी। अमावस्या के दिन हमारे मंत्र की शक्ति थोड़ी कम रहेगी, इस कारण वो भयंकर रूप धारण करेगी और जो चाहेगी वो कर सकेगी। इसलिए आप सभी लोग केवल उस दिन सावधान रहिएगा, कभी भी कोई कब्रिस्तान के पास मत जाइएगा। ऐसा कहकर ऋषि वहां से चले जाते हैं। हर अमावस्या की रात वो कामिनी भूतनी के रूप में बदलकर गांव में मदहोश करने वाली धुआं फैलाती है। उस खुशबू के कारण मदहोश होने वाले आदमियों को अपने वश में कर लेती है और अपने पसंदीदा ऋषि के रूप में बदलकर अपनी इच्छा पूरी करती है। इसका मतलब हमारे गांव के पुरुष उस भूतनी की इच्छा के शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई भी शिकार नहीं होना चाहिए भूतनी का। उसको नष्ट करने का कोई उपाय बताइए स्वामी। परकाया प्रवेश हो। परकाया प्रवेश क्या होता है स्वामी? हमारी आत्मा को मृत देह में प्रवेश करने की प्रक्रिया को परकाया कहते हैं। वीरैया, इस जपमाला को ले लो। इसको परकाया प्रवेश करने वाली आत्मा कोमली के गले में डालना होगा, तभी उसकी शक्ति कम पड़ेगी और केवल उसी समय हम उसका अंत कर पाएंगे। स्वामी जी वीरैया के कान में इस परकाया प्रवेश के बारे में बताते हैं। फिर वीरैया वापस अपने गांव को जाते समय मार्ग में एक मृत कबूतर के शरीर को देखता है। उस कबूतर को वो अपने साथ ले जाता है। वीरैया के अपने गांव में प्रवेश करते ही गांव के सभी लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर
बड़ी बेसब्री से वीरैया की बात सुनने का इंतजार करते हैं। डरिए मत, अमावस्या को गांव की पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप लोग शांत रहिए। वीरैया उस कोमली के बारे में गांव वालों को बताकर सबको डराना नहीं चाहता था। आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। सभी लोग हमेशा की तरह डर कर अपने घरों में थे, लेकिन वीरैया सामने कबूतर को रखकर परकाया प्रवेश की तैयारी कर रहा था। और वहां कब्रिस्तान में कोमली चमेली के फूलों की माला घुमा रही थी। उस मदहोश करने वाली धुआं गांव की तरफ आते ही वीरैया को स्वामी जी की बातें याद आ गई। वीरैया, उस मदहोश करने वाले सुगंध व धुआं पूरे गांव में फैलने से पहले जो मंत्र मैंने तुमको बताया था उसे पढ़ो और जल्दी से परकाया में प्रवेश करो। केवल 5 मिनट ही तुम उस धुआं से बच सकते हो। इसी समय के अंदर तुम्हें परकाया में प्रवेश करना होगा और कोमली के गले में जपमाला डालना होगा। स्वामी द्वारा दी गई माला को मृत कबूतर के गले में डालकर परकाया प्रवेश मंत्र पढ़ते हुए वीरैया अपनी आत्मा को बाहर बुलाता है। तुरंत वीरैया की आत्मा उसके हाथ में मौजूद कबूतर के अंदर परकाया प्रवेश करती है। मरा हुआ कबूतर हिलने लगता है और कबूतर धुएं से ऊपर उठकर कब्रिस्तान की तरफ उड़ जाता है। वहां गांव के सभी लोग उस धुएं में बेहोश रहते हैं। एक आदमी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आकर कब्रिस्तान की तरफ चलने लगता है। कोमली भूतनी उस उड़ते हुए कबूतर को और उसके गले की माला को देखकर गुस्से में उस कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कबूतर भूतनी के हाथों से बचकर जपमाला को कोमली के गले में डालकर नीचे गिर जाता है। कोमली भूत बहुत गुस्से में वीरैया के सिर को फोड़ देती है। इस तरह कोमली जोर जोर से चिल्लाकर उस माला से आ रही आग की लपटों में जल जाती है। धुएं में मदहोश व्यक्ति कब्रिस्तान पहुंच जाता है।